Morning students, this video is for CBSE class 10th students based on the chapter nutrition. I am going to discuss certain questions. I hope that you will get benefit from these questions. आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है. which is the basic requirement of life of the living organism for obtaining energy. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है. तो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. अब आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ब्रॉड करके इसको इलेबोरेट करके देखते हैं. देखिए सिर्फ जब आंसर लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, आप सिर्फ फूड नहीं लिखोगे, आप जो है फूड ब्रैकेट में ग्लूकोज जरूर लिख देना. फूड ब्रैकेट में ग्लूकोज. वैसे तो फूड कितने होते हैं, फूड जो हम लेते हैं उसमें कई टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज. आउट ऑफ दीज protein is required for protein is a body building material and is required for what, for maintaining our body. ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए काम में आता है. फैट और ग्लूकोज ये दोनों एनर्जी के काम में आते हैं. ठीक है. विटामिन्स एंड मिनरल्स काहे के लिए काम में आता है, प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज. ठीक है. और इसके अलावा रफेज एंड वाटर आर also two important part of food which is required for the body. रफेज काहे के लिए होता है, रफेज क्लीन्स अवर इंटेस्टाइन एंड स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. रफेज क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है. ठीक है, इतना चीज आप लोग ध्यान में रखोगे. इसके अलावा वाटर क्या करता है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. बॉडी के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर की जरूरत पड़ती है. और वाटर मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग इतने पॉइंट्स पर ध्यान रखोगे दिमाग में. हालांकि इसका आंसर तो सिर्फ इतना ही होगा कि फूड ब्रैकेट में ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड या बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लिविंग फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. लेकिन इसमें जो प्रोटीन बताया, फैट बताया और मिनरल्स बताया, इसको भी ये रिवीजन में आपको हेल्प करेगा. तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखो. ठीक है, समझ में आया ना. आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वाइटल लाइफ प्रोसेस. अब इसमें कुछ एनर्जी के फॉर्म दिए हुए हैं, आप लोग देखो. काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना. इसमें से अब देखिए आप लोग, जो काइनेटिक एनर्जी है तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी पोसेस बाय इट्स बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. किसकी वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है बॉडी में उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन जानते रहो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. ठीक है. दूसरा है दिया हुआ केमिकल एनर्जी. तो इसका आंसर यही होगा, केमिकल एनर्जी. बिकॉज वाट एवर फूड वी टेक दैट इज ग्लूकोज और फैट, दैट इज ए केमिकल. बेसिकली वो क्या है, एक केमिकल है जिसको कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में. समझ में आया ना. तो केमिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं. आंसर तो ये होगा. लेकिन इसके साथ साथ जो और पार्ट हैं उनको भी आप लोग थोड़ा बहुत जान लो. पोटेंशियल एनर्जी भी फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा. क्या होता है कि द एनर्जी पोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन. ड्यू टू इट्स पोजीशन. जैसे जब आप कैटापुल्ट में किसी एक छोटे से कंकड़ी को पर लगा करके खींचते हो तो उस कंकड़ी के अंदर एनर्जी आ जाती है, और जब आप दोबारा छोड़ देते हो उस कंकड़ी तो वो जहाँ भी हिट करती है वहाँ क्या होता है, आप देखते हो किसी भी चीज़ पर हिट कर सकती है. आप लोग कई बार जानवरों को भगाने में काम लेते हो उसका, है ना, बंदर अंदर भगाने में. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है. जैसे वाटर स्टोर रहता है डैम में तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है, दैट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन.
थर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस बाय एटम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आप लोग थोड़ा सा आइडिया इसके विषय में जान लो, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? फिशन माने होता है टूटना। हैवी न्यूक्लियस एटम या हैवी एटम्स ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर एटम्स, ठीक है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और दूसरा फ्यूजन क्या होता है? लाइट एटम्स जैसे हाइड्रोजन एटम फ्यूजेज टू फॉर्म हैवी एटम्स। जैसे हाइड्रोजन फ्यूज कर क्या बना देता है? हीलियम बना देता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, और जो हमारे पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फिशन से आती है। किससे आती है? न्यूक्लियर फिशन से। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल केमिकल एनर्जी होगा। क्या होगा? क्योंकि जो भी ग्लूकोज या फैट हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं वो सब का सब केमिकल है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? अब इसमें दिया हुआ ग्रीन प्लांट्स एंड मैन, तो नेचुरल बात है ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, क्योंकि हमने डिफिनीशन आपको बताई है। नहीं जानते हो तो जानिए कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी तो और कोई कर नहीं सकता, ठीक है। तो दैट्स वाई ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। वेयर एज रिमेनिंग ऑल एनिमल्स अदर देन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन एल्गी भी आएंगी। आप एल्गी जो होती हैं डिफरेंट टाइप की, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सब के सब हेट्रोट्रॉफ हैं। चाहे उसमें हर्बीवोर हो, चाहे कार्निवोर हो, चाहे आपका क्या नाम है सेप्रोफाइट हो, चाहे पैरासाइट हो, सब हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो ऑटोट्रॉफ कौन सा है? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। फोर्थ क्वेश्चन में आइए देखिए, नेम 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ टू मेक फूड। तो मैंने अभी अभी बताया कि ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो दो चीज़ों से मिलकर बनाते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए जरा सा आप लोग कि इसमें कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। अब इसका रिएक्शन आप लोग जानते रहो, आगे फिर आएगा तो फिर रिवाइज होगा किसी क्वेश्चन में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल जानो कि 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट, एरो लगाते हो, एरो के ऊपर लिख देना है आपको क्लोरोफिल और नीचे लिख देना है सनलाइट, और प्रोडक्ट में क्या निकालोगे? C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ठीक है। ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशनल फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी? फंगी या जिसको आप लोग फंजाई भी कहते हो, तो फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इसका आंसर सिर्फ सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट दोनों लिखा जाए। आपकी बुक में हो सकता है कहीं ना मिले, कहीं पर सेप्रोफाइट ही मिलेगा, लेकिन फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट भी होता है और पैरासाइट भी होता है, ठीक है। कुछ फंगस जो है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ फंगस पैरासिटिक। अब यहाँ पर आपको जानना है कुछ पॉइंट, आंसर तो सिर्फ हो गया सिर्फ यही कि सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन जो पॉइंट्स जानने हो क्या है? सेप्रोफाइट क्या होता है? सेप्रोफाइट आप जानते हो सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो करता है। ऑल द सेप्रोफाइट्स ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे ग्रो करते हैं। तो द फंगस और एनी ऑफ द सेप्रोफाइट, फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, दे सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करते हैं? सर्टेन एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और उन एंजाइम्स को
के से बाहर ही, बॉडी के बाहर ही, थैलस के बाहर ही उस फूड सब्सटेंस का डाइजेशन हो जाता है। जैसे आपने देखा कि उस पर ब्रेड पर मोल्ड ग्रो हुई है, तो मोल्ड क्या करती है? मोल्ड एंजाइम सिक्रीट करती है और इससे ब्रेड बाहर ही डाइजेस्ट हो जाती है, और जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो जो उसमें न्यूट्रिएंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? आपका फंगस। समझ में आया ना? तो इस तरह से फंगस में जब हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसमें एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। कैसा डाइजेशन होता है? एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है। समझ में आया? तो आंसर होगा इसका सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोथ। सम फंगी आर पैरासाइट्स, सम आर सेप्रोफाइट। लेकिन सेप्रोफाइट्स में कुछ पॉइंट्स आप जानोगे। पैरासाइट्स में क्या होता है? एक पैरासाइट होता है, दूसरा होस्ट होता है। पैरासाइट होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है, हार्म भी करता है, और क्या करता है पैरासाइट होस्ट को? और उसको उससे खाना भी लेता रहता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है पैरासाइट के केस में। तो ये 2 पॉइंट। आगे 6 क्वेश्चन पर आइए देखिए। नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच हैविंग सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो अभी हमने बताया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? फंगस में होता है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा फंगस। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये भी बताया था, फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लो कि ऑल द सेप्रोफाइट सीक्रेट्स एंजाइम्स एंड दे डाइजेस्ट द फूड मटेरियल या सब्सटेंस या ब्रेक्स डाउन द सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बिल फॉर्म आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। दूसरा है पैरासाइट। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? पैरासाइट से, हालांकि फंगस भी इसका एग्जाम्पल होता है, लेकिन जब एक बार आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दोगे, जब एक बार सेप्रोफाइट में आपने फंगस एग्जाम्पल लिख लिया तो पैरासाइट में मत लिखिए, पैरासाइट में कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। जैसे क्या हो सकता है? टेपवर्म हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका ये क्या कहते हैं, एस्कैरिस हो सकता है, लाइस हो सकता है। ये सब पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। पैरासाइट डिपेंड ऑन लिव्स ऑन होस्ट एंड एज वेल एज टेक्स फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी एंड हार्म इट आल्सो, उसको नुकसान भी पहुंचाता है पैरासाइट। ठीक, एक और है तो पैरासाइट में एग्जाम्पल्स आप लोग इसमें से कोई भी लिख सकते हो। क्या क्या? जैसे आप टेपवर्म लिख सकते हो, और राउंड वर्म लिख सकते हो, पिन वर्म लिख सकते हो, और लाइस लिख सकते हो। ठीक है, ये सब पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन आता है? अब देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन बीइंग आता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप प्रोसेस होता है। पूरा स्टेप 5 स्टेप्स का होता है। इंजेशन, खाना को अंदर लेना, डाइजेशन, एंजाइम्स की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करना, अर्थात उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करना जिसको कि बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ? जो एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी फॉर इट्स वेलबींग, फॉर इट्स वेलफेयर, बॉडी के वेलफेयर के लिए, बॉडी के किसी काम में आए, जैसे बॉडी बिल्डिंग में काम में आए, एनर्जी के लिए काम में आए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आए। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? एसिमिलेशन। और फिर इजेशन हो जाता है, अर्थात अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, बर्ड भी आती है, काऊ भी आता है, कई एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको? फिर आइए लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक फूड। तो कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अब इसको आप लोग याद रखोगे, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी मैंने ऊपर बताया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। 6CO2 + 12H2O, एरो लगाओगे बड़ा सा, ऊपर लिखोगे क्लोरोफिल और नीचे लिख दोगे सनलाइट। प्रोडक्ट में निकालोगे C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे इस पर कुछ और आएगा तो और डिस्कस करूँगा, और फिर जो है बताऊँगा आप लोगों को कैसे होगा। ठीक है।